Hello students, good morning all of you. Welcome to a tutorial of Vinayak Intermediate College, Khajurahat, Ayodhya. I am Dharmendra Pandey. I will teach you mathematics class 10th. आज इस वीडियो में हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण के ग्राफीय निरूपण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें दो चर राशियां पाई जाती हैं और दोनों चर राशियों की घात एक होती है, ऐसे समीकरण को दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे लिखा हुआ है 2x + 3y = 9। तो यहाँ पर x और y दो चर राशियाँ हैं और x की घात भी एक है, x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। तो ऐसे समीकरण को हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे 4x + 6y = 18 दिया गया, यहाँ पर भी x की घात एक है और y की घात एक है और दो चर राशियाँ x और y पाई जा रही हैं। तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इनका हम लोग ग्राफीय निरूपण देखते हैं। देखिए, जब ग्राफीय निरूपण किया जाता है तो तीन स्थितियाँ हो सकती हैं। या तो दोनों रेखाएं समपाती होंगी, या समांतर होंगी, या दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। तो आइए देखते हैं इस दोनों समीकरण जो दिए गए हैं इनका ग्राफीय निरूपण किस प्रकार का बनता है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला समीकरण जो दिया गया है 2x + 3y = 9, इसमें अगर x की वैल्यू हम लोग 0 पुटअप कर दें तो यहाँ से y की वैल्यू हम लोगों को 3 प्राप्त होगा। x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू क्या मिलेगी, हम लोगों को 3 मिलेगा। इसी प्रकार से अगर y की वैल्यू 0 रख देंगे तो x की वैल्यू हम लोगों को 4.5 मिलेगा। इसी तरीके से अगर सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू हम लोग 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू यहाँ से हम लोगों को 3 मिलेगा, और अगर y की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे तो x की वैल्यू हम लोगों को 4.5 मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों को बिंदु प्राप्त हो रहा है। पहला बिंदु मिल रहा है इसमें 0,4.5, 0,3 और दूसरा मिल रहा है 4.5,0। इसमें भी 0,3 मिल रहा है और 4.5,0 मिल रहा है। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं कि इसका ग्राफ किस प्रकार का बनता है। ये दिए गए समीकरण का ग्राफीय निरूपण है। देखिए, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से दे दिया गया है। इसी तरीके से y अक्ष पर भी दे दिया गया है। पहला जो बिंदु हम लोगों को मिल रहा था वो 0,3 मिल रहा था और 4.50 मिल रहा था। 0,3 का मतलब हुआ x अक्ष पर चली गई दूरी 0, जबकि y अक्ष पर चली गई दूरी 3। तो ये y अक्ष पर हम लोग 3 दूरी चलेंगे, इधर x अक्ष पर हम लोग 4.5 दूरी चलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो दो रेखाएं हम लोगों को 2x + 3y = 9 दिया गया था और 4x + 6y = 18 दिया गया था, दोनों का बिंदु सेम था, दोनों का बिंदु एक ही था। उसमें भी बिंदु हम लोगों को 4.5, और 0,3 मिल रहा है। दोनों में क्या हो रहा है, बिंदु एक ही बिंदु मिल रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोनों रेखाएं, दोनों समीकरण से जो रेखाएं बनेंगी वो एक ही रेखा बनेगी, अर्थात एक ही रेखा से होकर के जाएगी, एक ही बिंदु से होकर के वो दोनों रेखाएं जाएंगी। तो कह सकते हैं इस स्थिति में कि ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी। समपाती क्यों होंगी? क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही बिंदु 4.5, 0 और 0,3 से होकर के जा रही हैं।